हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर 9 की मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस इंडिकेट इट्स ऑर्डर एंड डिग्री। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस की ऑर्डर एंड डिग्री बतानी है। फर्स्ट पार्ट, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 6y इक्वल्स टू लॉग एक्स। तो फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के ऑर्डर देखते हैं। ये क्या है, डबल डेरिवेटिव है y का, ये सिंगल डेरिवेटिव और कोई डेरिवेटिव नहीं है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, डबल डेरिवेटिव, मीन्स ऑर्डर कितना हो गया 2, ऑर्डर इक्वल्स 2। अब डिग्री के लिए फर्स्ट देखें पॉलिनोमियल में है क्या, डेरिवेटिव्स में। तो हम देखेंगे तो ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स में एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में है। तो इसमें क्या हो जाएगा, डिग्री क्या होगी, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो पावर है, मीन्स ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसकी पावर कितनी है 1, तो डिग्री हो गई 1। नाउ सेकेंड पार्ट में डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब माइनस 4 डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 7y इक्वल्स टू साइन एक्स। तो डेरिवेटिव में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है दोनों जगह और कोई डेरिवेटिव नहीं है, तो ऑर्डर क्या हो गया, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 ही हो गया यहाँ पे। डिग्री के लिए अब ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखनी होगी हमें डिग्री के लिए। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स, इसकी पावर 3 भी है, 3 भी है और 2 भी है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, हाईएस्ट वाली ये 3 हो जाएगी। नाउ थर्ड पार्ट में है डी 4y बाई डी एक्स 4 माइनस साइन डी 3y बाई डी एक्स 3 इक्वल्स टू 0। तो ऑर्डर देखें तो इसमें फोर्थ डेरिवेटिव है, थर्ड डेरिवेटिव है, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, फोर्थ वाला है, तो ऑर्डर क्या हो गया 4। डिग्री के लिए अब हम देखेंगे इसमें क्या है, ये इक्वेशन जो है पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, मीन्स यहाँ पे साइन के अंदर डेरिवेटिव आ गया और दूसरा भी टर्म है। अगर हम कोशिश करें साइन हटाने की तो कैसे करेंगे, डी 4y बाई डी एक्स 4 इक्वल्स टू साइन डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। अगर हम यहाँ से साइन इनवर्स ले लें दोनों साइड का तो ये साइन रिमूव हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स आ जाएगा। तो अब अगेन ये डेरिवेटिव किसी और फंक्शन के अंडर आ गया, साइन इनवर्स के अंडर आ गया, तो स्टिल ये आपका पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं आ पाया। तो इसलिए क्या है, इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। Now question number 2. For each of the exercises given below, verify that the given function, implicit or explicit, is a solution of corresponding differential equation. तो आपको फंक्शन गिवन है और आपको चेक करना है, आपको वेरीफाई करना है क्या ये जो फंक्शन है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो फर्स्ट पार्ट देखें, फर्स्ट पार्ट में फंक्शन गिवन है y इक्वल्स टू ए की पावर x प्लस बी की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और डिफरेंशियल इक्वेशन ये गिवन है। तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो दो बार डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे इसको डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या आएगा, ए कांस्टेंट ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स। नेक्स्ट बी ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर माइनस एक्स विद माइनस साइन, चेन रूल से माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करके माइनस साइन आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन 2x। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए हमको, एक और बार डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, तो हो जाएगा a इंटू ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन अगेन ई की पावर एक्स, बी कांस्टेंट है, ई की पावर माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे ई की पावर माइनस एक्स और माइनस साइन और बाहर आएगा, तो ये माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन प्लस 2। अब इन दोनों कोएफिशिएंट्स को इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन का LHS देखेंगे, एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो ये होगा एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये है ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर माइनस एक्स प्लस 2 प्लस ट्वाइस डी वाई बाई डी एक्स, इसको पुट कर देते हैं, ए की पावर एक्स माइनस बी की पावर माइनस एक्स प्लस 2x माइनस एक्स वाई, तो माइनस एक्स। अब ये पूरा हमारा एक्सप्रेशन x में बन रहा है, तो y को भी हम x के टर्म्स में पुट कर देते हैं, y को यहाँ से रख देंगे, a की पावर x प्लस b की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये वाले आ गए। अब इनको एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्स ए ई की पावर एक्स प्लस एक्स इंटू बी इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2x प्लस 2a ई की पावर एक्स माइनस 2b ई की पावर माइनस एक्स प्लस 4x माइनस एक्स ए ई की पावर एक्स माइनस एक्स बी ई की पावर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो ये टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है। नेक्स्ट देखें, तो हमारे पास टर्म्स क्या बच रहे हैं, 2x और 4x हैं, तो 6x प्लस 2a ई की पावर एक्स माइनस 2b ई की पावर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब इसमें फर्दर कोई और टर्म्स कैंसिल नहीं हो पा रहे, मीन्स LHS नॉट इक्वल्स टू RHS। RHS में क्या था, 0। तो देयरफॉर गिवन फंक्शन इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। गिवन फंक्शन is not a solution of given differential equation. Now second part, इसमें फंक्शन ये गिवन है और डिफरेंशियल इक्वेशन ये गिवन है आपको। तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो इस फंक्शन को फर्स्ट रीअरेंज करते हैं थोड़ा सा ताकि डिफरेंशिएशन में इजी रहे। तो y ई की पावर एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y अपॉन ई की पावर एक्स या फिर y इंटू ई की पावर माइनस एक्स ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल्स टू a कॉस एक्स प्लस b साइन एक्स। इससे थोड़ा हमें इजी रहेगा डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड। लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो y इंटू ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर माइनस एक्स और माइनस साइन के साथ चेन रूल से डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस ई की पावर माइनस एक्स और y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा y डैश या फिर dy बाई डी एक्स, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन a cos x तो माइनस a साइन एक्स प्लस b cos x, ये आ गया। अब इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, डबल डेरिवेटिव चाहिए हमको। तो इसमें हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, माइनस साइन y इंटू ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर माइनस एक्स विद माइनस साइन प्लस ई की पावर माइनस एक्स और y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स प्लस, अब इनका डिफरेंशिएशन अगेन इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स और ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर माइनस एक्स विद माइनस साइन प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो जाएगा माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। अब हमारे पास क्या आया, इसको एक्सपेंड करें तो ये बन जाएगा वाई ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में ए कॉस एक्स बी साइन एक्स दोनों माइनस में है, और इस इक्वेशन को देखें ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स ये क्या है वाई इंटू ई की पावर माइनस एक्स। तो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस ऑफ वाई इंटू ई की पावर माइनस एक्स, तो ये हो गया माइनस वाई इंटू ई की पावर माइनस एक्स। अब इन सारे टर्म से ई की पावर माइनस एक्स कैंसिल कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन लेके राइट हैंड साइड वाले से कैंसिल कर देंगे तो ये सब हट जाएंगे। तो अपने पास रिजल्टेंट क्या है, वाई ये दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वाई। अब इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं और थोड़ा रीअरेंज करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स और प्लस 2y इक्वल्स टू 0। तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्टली आ गई, माइनस 2y प्लस 2y इक्वल्स टू 0। तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें यही प्रूव करना था, तो ये हमारी डायरेक्टली आ गई और ये वेरीफाई हो गया, प्रूव नहीं वेरीफाइड। नाउ थर्ड पार्ट, ये फंक्शन गिवन है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो y इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन 3x लिखते हैं। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, x इंटू साइन 3x का डिफरेंशिएशन कॉस 3x इंटू 3 प्लस साइन 3x इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1। एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 तो कॉन्स्टेंट है। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, तो x इंटू कॉस 3x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 3x इंटू 3 प्लस
कॉस 3x और x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस साइन 3x का डिफ्रेंशिएशन कॉस 3x इंटू 3। तो ये आ गया अपने पास। अब ये आपकी इक्वेशन है, इसमें पुट कर देते हैं। नाउ LHS क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको पुट कर दें। यह माइनस 9x साइन 3x प्लस 3 कॉस 3x प्लस 3 कॉस 3x प्लस 9y, तो प्लस 9। अब x के टर्म्स में लिख देते हैं पूरी इक्वेशन को। y क्या है, x साइन 3x, x साइन 3x माइनस 6 कॉस 3x। ये आपका LHS है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो जा रहे हैं और ये भी टर्म्स कैंसिल हो जा रहे हैं, तो ये हो गया 0, जो कि RHS के इक्वल है। तो मीन्स ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और हेंस हम कह सकते हैं कि ये वेरीफाई हो गया। नाउ फोर्थ पार्ट, इसमें ये फंक्शन गिवन है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो एक बार डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2y स्क्वायर इंटू लॉग वाई। तो डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2x, राइट हैंड साइड में 2 कांस्टेंट है और इनमें प्रोडक्ट रूल लगाते हैं y स्क्वायर इंटू लॉग वाई। तो फर्स्ट y स्क्वायर लॉग वाई का डिफरेंशिएशन 1/y प्लस लॉग वाई इंटू वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इंटू 2y। अब 2 से 2 कैंसिल। अच्छा, यहाँ पे dy बाई डी एक्स भी आएगा दोनों में, क्योंकि चेन रूल से, तो उससे कॉमन ले लेते हैं हम dy बाई डी एक्स। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं, राइट हैंड साइड वाले को dy बाई डी एक्स इंटू पहला टर्म हो गया y प्लस 2y लॉग वाई इक्वल्स टू x। अब आपको ये प्रूव करना है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू x अपॉन y प्लस 2y लॉग वाई। इसको हम लिख सकते हैं y इंटू 1 प्लस 2 लॉग वाई। अब हम देखें डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई डी एक्स, यहाँ पे कहीं पे भी लॉग वाई नहीं है, तो हम लॉग वाई को सब्स्टिट्यूट क्या कर देते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर, यहाँ से कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं dy बाई डी एक्स प्लस टू एक्स अपॉन वाई 1 प्लस 2 लॉग वाई के प्लेस में एक्स स्क्वायर बाई 2y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई, यहाँ पे एलसीएम लेंगे y स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, y से एक पावर कैंसिल और ये y चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब फाइनल फॉर्म देखें क्या लानी है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई, या एक्स वाई को लेफ्ट हैंड साइड लाएं तो माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई गिवन फंक्शन से, और यही आपको प्रूव करना था, तो हेंस वेरीफाइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन बाई x minus a square plus 2y square equals to a square, where a is the arbitrary constant। तो इक्वेशन है x minus a square plus 2y square equals to a square। तो पहले थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें, तो इससे आ जाएगा, इसको एक्सपेंड करेंगे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जा रहा है। अब आर्बिट्री कांस्टेंट सिर्फ एक ही है, a है, तो हमें एक ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, ए को एलिमिनेट करना है हमें, तो ए को एक साइड ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल्स टू 2a। अब हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगा, तो अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसमें डिवीजन रूल लगेगा, क्वोशिएंट रूल। तो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो 2x प्लस 4y डी वाई बाई डी एक्स, चेन रूल लग रहा है यहाँ पे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड का डिफ्रेंशिएशन 0।
अब एक्स स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो न्यूमरेटर में क्या है 2x स्क्वायर प्लस 8xy dy बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब एक्स स्क्वायर इन दोनों को ऐड किया तो एक्स स्क्वायर आ गया, तो 8xy dy बाई डी एक्स, बाकी सारे टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले आते हैं। यहाँ पे क्या था एक्स स्क्वायर, तो राइट हैंड साइड में जाके ये बन जाएगा 2y स्क्वायर और ये प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स आ गया अपने पास 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 8xy तो यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ी एरर हो गई है। यहाँ पे क्या होना था 4xy आना था, यहाँ पे 8xy के प्लेस पे 4xy, यहाँ पर भी 4 आएगा और यहाँ पर आंसर में भी 8xy के प्लेस पे 4xy, और ये आपकी इक्वेशन बन गई और ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है आपको, वेयर सी इज द पैरामीटर। तो ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, प्रूव करना है। तो अभी तक जैसे करते आए वेरीफाई वैसे करेंगे। पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई इंटू डी वाई। तो फर्स्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डी वाई बाई डी एक्स बनाते हैं, तो डी एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। तो आपको ये प्रूव करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है ये। तो ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई और एक ही बार डिफरेंशिएट कर रखा है और पैरामीटर भी एक ही है। तो ये जो आपको फंक्शन है इसको हम एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है और कौन सी इक्वेशन आनी चाहिए, ये इक्वेशन आनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सी को एलिमिनेट करना है, तो ये वाले टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सी डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगा। डिफरेंशिएट कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्वोशिएंट रूल लगेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा तो इसकी पावर 4 हो जाएगा। न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो हो जाएगा 2x माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स। इसको हम वाई डैश लिख देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स क्या है वाई डैश, माइनस न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब इसमें चेन रूल लगेगा, तो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू इसी का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स मीन्स वाई डैश इक्वल्स टू राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन 0। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये टर्म तो एलिमिनेट हो जाएगा। अब ये जो दो टर्म है इनसे हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की एक पावर कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पे 2 है और इन दोनों से भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हमने इनसे 2 भी कॉमन ले लिया। तो क्या बचा अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक पावर बचेगी पहले टर्म से, और यहाँ से 2 गायब हुआ तो एक्स माइनस वाई वाई डैश, यह है यहाँ पे। अब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये पूरा टर्म कॉमन ले चुके हैं हम, और यहाँ पे आया 2x प्लस 2y वाई डैश इक्वल्स टू 0। अब ये टर्म को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अपने पास ये टर्म बचे। अब इनको हम एक्सपेंड करते हैं, हमको किस फॉर्म में लाना है, डी वाई बाई डी एक्स मीन्स वाई डैश को अलग से करना है, तो इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो एक्सपेंड करते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई वाई डैश प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब वाई डैश, इनको भी करते हैं, तो माइनस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई वाई डैश माइनस 2x वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब वाई डैश इक्वल्स टू 0। अब वाई डैश को अलग करना है, तो वाई डैश वाले सारे टर्म्स एक साथ लेंगे। पहले ब्रैकेट एक्सपेंड करते हैं, तो अपने पास टर्म्स आएंगे एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब, ये हो गया माइनस एक्स क्यूब। अब ये वाला टर्म माइनस एक्स स्क्वायर वाई वाई डैश
प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब वाई डैश माइनस 2x स्क्वायर वाई डैश प्लस 2x वाई स्क्वायर प्लस 2y क्यूब वाई डैश इक्वल्स टू 0। तो वाई डैश वाले सारे टर्म्स देखें, वाई डैश माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 2y क्यूब, और बाकी टर्म्स माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो वाई डैश ये हो गया वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई इक्वल्स टू, इसको राइट हैंड साइड में क्या है एक्स क्यूब, ये दोनों ऐड होकर 3x वाई स्क्वायर और राइट हैंड साइड में माइनस 3x वाई स्क्वायर। तो वाई डैश आ गया एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, और यही थी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हेंस प्रूव्ड। अब हम इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से कर सकते थे। क्या मेथड होता हमारे पास, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये इसका सॉल्यूशन है, तो हम रिवर्स में कर सकते थे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते। कैसे सॉल्व करते हैं, अब ये होमोजेनियस इक्वेशन है, आप देख सकते हैं इसको। तो होमोजेनियस इक्वेशन को हम सॉल्व करते, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को, और इसका सॉल्यूशन ये आ जाता, तो हमारा ये उस तरीके से भी प्रूव हो जाता। तो ये हमारा मेथड 2 होता। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट विच टच द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो सर्कल्स कैसे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं और दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहे हैं। तो फर्स्ट ड्रॉ करते हैं इसको। सपोज ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और सर्कल्स दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ टाइप के सर्कल्स होंगे। तो इस केस में क्या होगा, सपोज इसका सेंटर है, तो इसके सेंटर एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, रेडियस के इक्वल। तो अगर ये रेडियस आर है और है, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, आर कॉमा आर। तो ऐसे सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं हम, एक्स माइनस आर का स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर। तो इस टाइप की आपकी इक्वेशन होगी सर्कल की। इसमें पैरामीटर क्या है, आर, क्योंकि आर के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमें अलग अलग सर्कल मिलेंगे। आर की वैल्यू बढ़ा दी तो ऐसा टाइप का सर्कल मिल जाएगा कुछ बिगर रेडियस का। तो आर पैरामीटर है, इससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो हम ट्राई करते हैं, पहले एक्सपेंड करके देखते हैं क्या होता है। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2xr प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2yr इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कैंसिल हो गया एक टर्म, बट एक ये आर स्क्वायर और ये आर वाले टर्म्स बच गए। तो ये आर में क्वाड्रेटिक आ गई, मीन्स हम आर को इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। आर इक्वल्स टू एक्स, और यहाँ पे एक्स और वाई आ जाए और एक साइड में आर हो जाए, ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा हो जाता तो हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करते और आर इजीली एलिमिनेट हो जाता। तो हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड नहीं करते, हम ये मेथड यूज़ नहीं करते, हम डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको। एक ही पैरामीटर है, एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, उसी को यूज़ करके आंसर निकालना है। तो इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हो जाएगा 2x माइनस आर प्लस 2y माइनस आर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, चेन रूल से इक्वल्स टू ये हो गया 0। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन से आर की वैल्यू निकालते हैं और वापस इसमें रख देंगे, तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, आर एलिमिनेट हो जाएगा। तो पहले 2 को कांस्टेंट कॉमन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 हो गया। तो अपने पास आया x माइनस आर प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस आर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब डी वाई बाई डी एक्स को हम बाई डैश लिख लेते हैं, काफ़ी सारे टर्म्स हो रहे हैं, थोड़ा इजी रहेगा। तो ये आर वाले टर्म्स हैं, तो आर कॉमन लिया, माइनस आर कॉमन लिया, 1 प्लस वाई डैश प्लस एक्स प्लस वाई डैश इक्वल्स टू 0। तो आर इंटू 1 प्लस वाई डैश इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई डैश। तो आर की वैल्यू आ गई एक्स प्लस वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश। इसको हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो आर एलिमिनेट हो जाएगा, एक्स वाई और वाई डैश बचेंगे बस। तो एक्स माइनस आर का स्क्वायर, नाउ एक्स माइनस आर है एक्स प्लस वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का स्क्वायर था, तो वाई माइनस एक्स प्लस वाई डैश
अपॉन 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर हो गया एक्स प्लस वाई वाई डैश का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। अब एलसीएम ले लेते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस वाई डैश एक्स प्लस एक्स वाई डैश माइनस एक्स माइनस वाई वाई डैश का स्क्वायर प्लस सेकेंड ब्रैकेट में भी एलसीएम लिया 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर तो वाई प्लस वाई वाई डैश माइनस एक्स माइनस वाई वाई डैश इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में एक्स प्लस वाई वाई डैश का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। अब यहाँ से ये टर्म कैंसिल हो गया और सेकेंड ब्रैकेट में ये टर्म्स कैंसिल हुए तो एक्स वाई डैश माइनस वाई वाई डैश तो वाई डैश इंटू एक्स माइनस वाई इस पूरे का स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई वाई डैश स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। अब नेक्स्ट ये वाले टर्म्स कैंसिल हो जा रहे हैं डिनोमिनेटर से सारे फैक्टर। अब एक्स माइनस वाई का स्क्वायर ये हो गया वाई डैश का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स के स्क्वायर को हम एक्स माइनस वाई का स्क्वायर भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई वाई डैश का स्क्वायर। हम लेफ्ट हैंड साइड से ये टर्म कॉमन ले लेते हैं एक्स माइनस वाई का स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई वाई डैश का स्क्वायर। ये आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इसको हम ये वाले टर्म को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं। कैसे? dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वेरिएबल सेपरेट हो गए, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स वाई स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, राइट हैंड साइड में माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। इसको लेफ्ट हैंड साइड लाएं तो साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट सी। ये आपका जनरल सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज गिवन बाय, यहाँ पे इक्वेशन गिवन है वेयर इज द पैरामीटर। तो इसको भी दोनों तरीके से कर सकते हैं, दो मेथड होंगे, या तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके ये फंक्शन निकालें या फिर ये फंक्शन की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालें या फिर डी वाई बाई डी एक्स निकालें और इसमें पुट करें, इसको सेटिस्फाई करवा लें। तो दो ऑप्शन हैं। हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं इसमें, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, डी वाई बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू डी एक्स माइनस साइन के साथ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब ये हमारे स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस हैं, मीन्स हम इनको स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर बना के। अब दोनों का फॉर्म ऑलमोस्ट सेम है, तो हम डी टी बाई टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसको देखते हैं क्या आएगा, और दोनों साइड इसी फॉर्म को यूज़ कर लेंगे। तो इसको लिख सकते हैं डी टी बाई टी स्क्वायर प्लस, परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, टी है तो 2 इंटू, अब हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तब टी बनेगा, तो यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर आना चाहिए, 1/4 ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और प्लस 1 ऑलरेडी है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना हम पहले सीख चुके हैं, तो इसको हम फटाफट कर देते हैं, डी टी अपॉन ये हो गया टी प्लस हाफ का स्क्वायर, टी प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3/4 जो कि होता है √3/2 का स्क्वायर। तो ये किस फॉर्म का आ गया हमारे पास, ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास tan इनवर्स की, tan इनवर्स टाइप का होगा स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a, a है √3/2, तो 1/a मीन्स 1/√3/2 हो जाएगा 2/√3 tan इनवर्स x/a।
तो t प्लस हाफ अपॉन √3/2, तो मीन्स 2/√3 tan इनवर्स, इसमें एलसीएम लेंगे 2t प्लस 1 अपॉन √3, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन आया, इसको हम यूज़ करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा 2/√3 tan इनवर्स, t के प्लेस में यहाँ पे y है तो y 2y प्लस 1/√3, 2y प्लस 1/√3, और राइट हैंड साइड में 2/√3 tan इनवर्स 2x प्लस 1/√3 और प्लस कांस्टेंट c ऐड कर देते हैं यहाँ पे। अभी हमारा ये रिक्वायर्ड फॉर्म में नहीं आया, इस फॉर्म में चाहिए हमको। हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, ये कांस्टेंट एलिमिनेट करने के लिए हम √3/2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो आएगा tan इनवर्स 2y प्लस 1/√3 इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स 2x प्लस 1/√3 प्लस √3c/2। अब मैं x और y में tan इनवर्स नहीं आ रहा कहीं पे भी, तो हम क्या करते हैं tan इनवर्स को एक साइड लेंगे, तो tan इनवर्स 2y प्लस 1/√3 प्लस tan इनवर्स 2x प्लस 1/√3 इक्वल्स टू √3c/2। तो हमारे रिक्वायर्ड जो एक्सप्रेशन है इसमें tan इनवर्स कहीं नहीं है, तो हम क्या करते हैं दोनों साइड tan थीटा ले लेते हैं, तो tan इनवर्स एलिमिनेट हो जाएगा। तो tan इनवर्स 2y प्लस 1/√3 प्लस tan इनवर्स 2x प्लस 1/√3 इक्वल्स टू tan ऑफ √3c/2। अब ये tan दो एंगल्स है सपोज थीटा और फाई, तो tan थीटा प्लस फाई इस टाइप का फॉर्मूला है, तो tan a प्लस बी या tan थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो tan ऑफ tan इनवर्स 2y प्लस 1/√3 क्या हो जाएगा 2y प्लस 1/√3 हो जाएगा। हम क्या फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं tan a प्लस बी ले लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले में। ये फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो tan ऑफ ये वाला जो एंगल है ये क्या होगा इसके इक्वली हो जाएगा, प्लस tan b मीन्स 2x प्लस 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan a tan b, 2y प्लस 1/√3 इंटू 2x प्लस 1/√3 इक्वल्स टू tan ऑफ √3c/2। इसको हम नया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c डैश ले लेते हैं। अब इसको सॉल्व करना रह गया, एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर में 2y प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन ये मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा, एलसीएम लिया 3 माइनस 2y प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल्स टू c डैश। अब ये 3 न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 3/√3 ये वाला √3 लिख लिया और ये 3 लिख लिया, तो 2x प्लस 2y प्लस 2 अपॉन ये वाला टर्म 3 माइनस, अब इनको मल्टीप्लाई करें 4xy प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू c डैश। अब ये √3 टाइम्स कैंसिल हुआ और इनसे 2 भी कॉमन ले सकते हैं, 2√3 x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 4xy माइनस 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू c डैश। अब हम इस टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2√3x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू c डैश इंटू ये टर्म क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 2 माइनस 4xy माइनस 2x माइनस 2y, तो 2√3 x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू c डैश, इनसे 2 कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस 2xy माइनस x माइनस y। अब 2 से 2 कैंसिल और ये √3 यहाँ चला जाएगा, तो c डैश बाई √3, तो x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू c डैश बाई √3। अब ये अगेन एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इसको एक नया आर्बिट्री कांस्टेंट c डबल डैश बोल देते हैं, 1 माइनस 2xy माइनस x माइनस y।
इसको हम सी डैश भी बोल सकते हैं या फिर ए भी बोल सकते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कोई भी नाम दे सकते हैं इसको। तो यही आपको प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट 0, π/4 हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज। ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो पहले इसको सॉल्व करके जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे और ये पॉइंट का यूज करके पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो sin x cos y dx प्लस cos x sin y dy इक्वल्स टू 0। तो पहले dy बाई dx लाते हैं, sin x cos y dx इक्वल्स टू माइनस cos x sin y dy। इसमें वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं इजीली, sin x dx और यहाँ से cos x आ जाएगा, यहाँ पे dx है, इक्वल्स टू माइनस साइन y dy अपॉन ये वाला cos y। तो लेफ्ट हैंड साइड में आया tan x dx, राइट हैंड साइड में माइनस tan y dy। तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x होता है, तो यहाँ पे log sec x हो जाएगा, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। राइट साइड में माइनस log sec y प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, उसको हम log c लिख देते हैं या log k लिख सकते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में log sec x, राइट हैंड साइड में सिंगल log के अंदर लिखेंगे तो log c बाई sec y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस में है। अब दोनों साइड से log रिमूव करते हैं, sec x इक्वल्स टू c बाई sec y। अब यहाँ पे c है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। पॉइंट है 0, π/4, इसको पुट कर देते हैं, x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू π/4। तो लेफ्ट हैंड साइड में sec 0 ये वैल्यू होती है 1, क्योंकि 1/cos 0 1 ही होता है, c बाई sec π/4, sec π/4 होता है √2, तो ये हो जाएगा, सॉरी sec π/4 √2 होगा, तो डिनोमिनेटर में √2, तो c की वैल्यू आ गई √2। तो हमारा कर्व यहाँ पे √2 पुट करके आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आया, sec x इक्वल्स टू √2 बाई sec y। इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं, √2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, sec x बाई √2 इक्वल्स टू 1 बाई sec y को लिख दिया cos y, और ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इक्वेशन गिवन है आपको और एक कंडीशन गिवन है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस e की पावर 2x dy प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर e की पावर x dx इक्वल्स टू 0। फर्स्ट dy बाई dx के फॉर्म में लाएंगे, 1 प्लस e की पावर 2x dy इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर e की पावर x dx। अब dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसमें डायरेक्टली वेरिएबल्स ही सेपरेट कर लेते हैं, वो इजी पड़ेगा। dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस e की पावर x dx अपॉन 1 प्लस e की पावर 2x, तो e की पावर x का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, वेरिएबल सेपरेट हो गए। अब लेफ्ट हैंड साइड में तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन आ गया tan इनवर्स y इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में। अब e की पावर x को अगर हम t एज्यूम करें तो e की पावर x dx, ये क्या हो जाएगा dt, तो माइनस इंटीग्रेशन dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। हमने क्या किया, e की पावर x इक्वल्स टू t पुट कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स y इक्वल्स टू माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स t होगा, और t के प्लेस पे e की पावर x सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, प्लस कांस्टेंट c। तो आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया। आपको निकालना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और कंडीशन है x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 1। तो x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 1 पुट कर देते हैं, तो आया tan इनवर्स 1, ये हो जाएगा π/4 इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स, x को 0 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर 0 1 प्लस c। अब ये अगेन क्या हो गया, π/4 हो गया, तो π/4 इक्वल्स माइनस π/4 प्लस c, और c की वैल्यू आ गई π/4 प्लस π/4 π/2।
तो इसमें पुट कर देते हैं और हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा tan इनवर्स y माइनस इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स e की पावर x प्लस पाई बाई 2। ये हमारा आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इक्वेशन है y इंटू e की पावर x बाई वाई डी एक्स इक्वल्स टू x इंटू e की पावर x बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब इस क्वेश्चन में क्या है, e की पावर में x अपॉन वाई, x और y दोनों आ गए, तो स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है ये। अब x बाई वाई हमने पहले भी क्वेश्चन करे हैं पिछले एक्सरसाइजेस में, x बाई वाई आ रहा है तो हम dx बाई dy बनाने का ट्राई करेंगे। तो dx बाई dy करते हैं पहले, dx अपॉन dy। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू ए की पावर x बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन y इंटू ए की पावर x बाई वाई। तो dx अपॉन dy इक्वल्स टू, इसको सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो x अपॉन वाई प्लस y अपॉन e की पावर x बाई वाई। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब लीनियर के लिए क्या होता है, dx बाई डी वाई प्लस p इंटू एक्स इक्वल्स टू क्यू। ये लीनियर के लिए होता है। तो x के कोफिशिएंट में p और q ये जो आ रहे हैं, इसमें आपका x कहीं नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो लीनियर के लिए अब ये x का तो कोफिशिएंट है, x को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो माइनस वन बाई वाई आ जाएगा, p आ जाएगा माइनस वन बाई वाई। और q क्या आ रहा है, y अपॉन e की पावर x बाई वाई। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पे x आ जा रहा है क्यूब में, लेकिन x नहीं आना चाहिए लीनियर के लिए, बट यहाँ पे x आ जा रहा है। तो मीन्स ये लीनियर इक्वेशन तो नहीं है, लीनियर इक्वेशन नहीं है। अच्छा, वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि e की पावर में ही x बाई वाई है, तो हम सेपरेट नहीं कर सकते, और तो वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा ऑप्शन क्या होता है, होमोजीनियस का होता है, और होमोजीनियस ट्राई करेंगे। होमोजीनियस, तो होमोजीनियस में x बाई वाई के फंक्शन में आ जाना चाहिए। अब हम x के प्लेस पे लैम्डा x और y के प्लेस पे लैम्डा y पुट करेंगे, तो यहाँ पे ये वाले तो लैम्डा कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे, ये वाला x और y लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, बट ये वाला इस y के साथ जो लैम्डा आएगा वो एक्स्ट्रा बच जाएगा, वो कैंसिल नहीं हो पाएगा, मीन्स ये होमोजीनियस भी नहीं है। तो हमने जो तीनों मेथड्स पढ़े हैं उन तीनों से ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो अब हम इस केस में क्या करेंगे, इस केस में कुछ हमें हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा। अब सबसे ऑब्वियस क्या है, ये जो x बाई वाई है e की पावर में दोनों आ रहे हैं, तो अगर हम x बाई वाई को नया वेरिएबल t एज्यूम करें तो हम देखते हैं क्या होगा, x बाई वाई इक्वल्स टू t। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, बट इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, dx बाई डी वाई है तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं इसको। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में क्वोशिएंट रूल वाई स्क्वायर, वाई इंटू एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो dx बाई डी वाई माइनस एक्स इंटू वाई को डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो 1 आ जाएगा इक्वल्स टू डी टी बाई डी वाई। अब नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ये सारे। तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमें dx बाई डी वाई निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से निकालते हैं y dx बाई डी वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वायर डी टी बाई डी वाई। एक्स को अब ट्रांसफर कर देते हैं राइट हैंड साइड में, वाई डी एक्स बाई डी वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर डी टी बाई डी वाई प्लस एक्स, और ये वाई से डिवाइड भी कर देते हैं, तो इसको इसी स्टेप में हटा देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा और एक्स बाई वाई आ जाएगा। अब इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको सपोज इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम करते हैं, इसमें पुट करेंगे तो dx बाई डी वाई है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा y dt बाई डी वाई प्लस एक्स बाई वाई इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में क्या है, x बाई वाई प्लस वाई अपॉन एक्स बाई वाई प्लस वाई अपॉन ई की पावर x बाई वाई। तो मीन्स ई की पावर t लिख सकते हैं, ई की पावर t। अब x बाई वाई कैंसिल हो गए, तो y dt बाई डी वाई इक्वल्स टू वाई अपॉन ई की पावर t। अब ये दो ही वेरिएबल बचे y और t, अब इनको हम वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं इसमें, e की पावर t डी टी इक्वल्स टू, अब ये y भी कैंसिल हो जा रहा है डी वाई। अब इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन e की पावर t, राइट हैंड साइड का y प्लस कॉन्स्टेंट c। अब t को रिप्लेस कर देंगे x बाई वाई से, e रेज़ टू द पावर x बाई वाई इक्वल्स टू y प्लस c, और ये अपना आंसर आ गया।
Now question number 11. Find the particular solution of differential equation. ये differential equation given है. Given that y equals to -1 when x equals to 0. और hint given है put x minus y equals to t. तो particular solution निकालना है, तो इसको पहले solve करते हैं. x minus y into dx plus dy equals to dx minus dy. तो फर्स्ट हम dy by dx के फॉर्म में लिखते हैं. देखते हैं किस फॉर्म का बनेगा, वेरिएबल सेपरेबल या होमोजीनियस या फिर लीनियर. तो dx से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को दोनों साइड, तो हो जाएगा 1 प्लस dy by dx इक्वल्स टू 1 माइनस dy by dx. तो यहाँ से आएगा x माइनस वाई प्लस x माइनस वाई dy by dx इक्वल्स टू 1 माइनस dy by dx. dy by dx के सारे टर्म्स एक साइड, ये वाला और इस टर्म को इधर ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा. तो x माइनस वाई प्लस 1 टू dy by dx इक्वल्स टू 1 माइनस, इसको शिफ्ट किया तो x माइनस वाई. तो dy by dx आ गया 1 माइनस x माइनस वाई अपॉन x माइनस वाई प्लस 1. और इसमें वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि x और y दोनों टर्म्स हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. लीनियर नहीं हो सकता क्योंकि इसको हम डिवाइड भी करें तो यहाँ अकेला y नहीं बचेगा, तो लीनियर भी नहीं है. और होमोजीनियस भी हम ट्राई कर सकते हैं, लैम्डा x लैम्डा y रख के होमोजीनियस भी ये इक्वेशन नहीं है. तो इसके लिए ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 था. तो इसमें हम क्या पुट करेंगे, x माइनस वाई को t पुट कर देते हैं. हिंट भी गिवन है और ऑब्वियसली दिख भी रहा है हमें x माइनस वाई में कुछ फंक्शन बन रहा है, तो x माइनस वाई को हम t एज्यूम करते हैं. अब डिफरेंशिएट कर देते हैं. यहाँ पे dy by dx है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. तो डिफरेंशिएशन में 1 माइनस dy by dx इक्वल्स टू dt by dx, और dy by dx यहाँ पे रिप्लेस करना है तो dy by dx निकालते हैं इक्वल्स टू 1 माइनस dt by dx. सपोज इक्वेशन नंबर 1 है तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, 1 माइनस dt by dx इक्वल्स टू 1 माइनस x माइनस वाई के प्लेस पे t अपॉन t प्लस 1. तो dt by dx इक्वल्स टू 1 माइनस t by t प्लस 1. एलसीएम लेते हैं. dt by dx इक्वल्स टू t प्लस 1 एलसीएम आया तो t प्लस 1 माइनस 1 प्लस t, ये कैंसिल हो गया. तो अपनी इक्वेशन आ गई dt by dx इक्वल्स टू 2t बाई t प्लस 1. अब वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं. t प्लस 1 dt बाई 2t, या 2 को अभी उसी साइड रहने देते हैं. t इक्वल्स टू 2 dx. अब इसको सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 1 बाई टी dt इक्वल्स टू 2 dx, और इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड, वेरिएबल सेपरेट हो गए. तो t प्लस लॉग मॉड t इक्वल्स टू 2x प्लस कॉन्स्टेंट c. अब t के प्लेस में x माइनस वाई रिप्लेस कर देते हैं. x माइनस वाई प्लस लॉग मॉड x माइनस वाई इक्वल्स टू 2x प्लस c. तो ये जनरल सॉल्यूशन आ गया. पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए गिवन कंडीशन देखते हैं. y माइनस 1 व्हेन x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू माइनस 1. तो पुट कर देते हैं 0 माइनस 1 प्लस 1 प्लस लॉग, अब x माइनस वाई की वैल्यू अगेन 1 है इक्वल्स टू 2x 0 और c. ये वैल्यू 0 होती है तो c की वैल्यू क्या आ गई 1. तो हमारा फाइनल आंसर c को यहाँ पे 1 रख देंगे. x माइनस वाई प्लस लॉग मॉड x माइनस वाई इक्वल्स टू 2x प्लस 1. अब इसको भी राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा लॉग मॉड x माइनस वाई इक्वल्स टू 2x माइनस x माइनस वाई शिफ्ट होगा तो प्लस वाई प्लस 1. ये हमारा आंसर आ गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 12, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन. इक्वेशन गिवन है e की पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस वाई बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई इक्वल्स टू 1.
अब यहाँ पे हम dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लाएंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y के साथ एक फंक्शन है और ये पूरा x का फंक्शन है, तो एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो dy बाई डी एक्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल्स टू ये वाला टर्म माइनस वाई बाई रूट एक्स पहले लिख देते हैं, प्लस e की पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। अब इसको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो स्टैंडर्ड लीनियर फॉर्म में आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स इंटू वाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं वाले टर्म को, इक्वल्स टू e की पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। तो हमारे पास ये p आ गया और ये q आ गया, मीन्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगाते हैं, e की पावर इंटीग्रेशन p डी एक्स, तो e की पावर इंटीग्रेशन 1 बाई रूट एक्स डी एक्स, और 1 बाई रूट एक्स को लिख सकते हैं इसकी पावर माइनस हाफ, तो हो जाएगा e की पावर x की पावर हाफ अपॉन हाफ, और अपॉन हाफ को लिख देंगे 2, तो ये आ गया e की पावर 2 रूट एक्स। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो इस इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो e की पावर 2 रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस e की पावर 2 रूट एक्स इंटू वाई इंटू 1 बाई रूट एक्स इक्वल्स टू e की पावर 2 रूट एक्स, इससे मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स कैंसिल हो जाएंगी, तो 1 बचेगा अपॉन रूट एक्स। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या बनता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y इंटू e की पावर 2 रूट एक्स, और राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन 1 बाई रूट एक्स डी एक्स। अब इसको हमने अभी इंटीग्रेट किया था, 2 अंडर रूट एक्स आएगा, y e की पावर 2 रूट एक्स इक्वल्स टू 2 रूट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। अब आपको जनरल सॉल्यूशन ही निकालना है, ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इक्वेशन है गिवन दैट y इक्वल्स टू 0 वन एक्स इक्वल्स टू 5/2। तो इक्वेशन सॉल्व करते हैं पहले, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू कॉट एक्स इक्वल्स टू 4x कॉसेक एक्स। अब ये लीनियर फॉर्म में है, ऑलरेडी गिवन है, तो ये p है, ये q है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, e की पावर इंटीग्रेशन p डी एक्स, e की पावर इंटीग्रेशन कॉट एक्स डी एक्स। अब कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग साइन एक्स होता है। अब e की पावर लॉग साइन एक्स के इक्वल होगा, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, साइन एक्स। इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन एक्स से, तो साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स साइन एक्स इक्वल्स टू 4x, और कॉसेक एक्स और साइन एक्स मल्टीप्लाई होंगे तो हमारा आ जाएगा 1। अब नेक्स्ट हम इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इंटू साइन एक्स इक्वल्स टू राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन 4x dx। तो y साइन एक्स इक्वल्स टू 4x स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट c, तो ये 2 हो गया, तो 2x स्क्वायर प्लस c। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, तो x इक्वल्स टू 5/2, y इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, x इक्वल्स टू 5/2, y इक्वल्स टू 0। तो ये इसमें पुट करेंगे, c की वैल्यू निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गया, राइट हैंड साइड में 2x स्क्वायर मीन्स 2 इंटू पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस c, ये ट्वाइस कैंसिल, और c की वैल्यू आ गई माइनस पाई स्क्वायर बाई 2। अब इसमें c की वैल्यू पुट करके फाइनल आंसर निकाल लेते हैं, y साइन एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 2। ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन गिवन है, गिवन दैट y इक्वल्स टू 0 वन एक्स इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन है x प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 e की पावर माइनस वाई माइनस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होके वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, तो डी वाई अपॉन 2 e की पावर माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन थोड़ा डिफिकल्ट है, तो पहले क्या करते हैं,
इसको हम e की पावर माइनस वाई को 1 अपॉन e की पावर वाई लिखते हैं, तो 2 अपॉन e की पावर वाई माइनस 1 इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट कर देते हैं, लॉग मॉड एक्स प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब लेफ्ट हैंड साइड में इसमें एलसीएम लेंगे तो 2 माइनस e की पावर वाई, और जो एलसीएम में e की पावर वाई आएगा उसको न्यूमरेटर में लिख देते हैं, इक्वल्स टू लॉग मॉड एक्स प्लस 1 प्लस सी। अब हम 2 माइनस e की पावर y को अगर t अज्यूम करें तो इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस e की पावर y dy इक्वल्स टू डी टी। तो a की पावर y dy ये हो जाएगा माइनस डी टी के इक्वल, मीन्स ये जो न्यूमरेटर है ये माइनस डी टी हो जाएगा, तो माइनस डी टी अपॉन टी इक्वल्स टू लॉग मॉड एक्स प्लस 1 प्लस सी, और लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन लॉग मॉड टी, तो मॉड में 2 माइनस e की पावर y, टी के प्लेस पे हमने रिप्लेस कर दिया 2 माइनस e की पावर y, इक्वल्स टू लॉग मॉड एक्स प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। अब c की वैल्यू निकालते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, तो x0 y0 है, x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0, पुट करते हैं माइनस लॉग, ये हो जाएगा 2 माइनस 1, तो ये हो गया 1, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू लॉग अगेन 1, ये भी 0 प्लस c, तो c की वैल्यू 0 आ गई। तो हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे c को 0 पुट कर देंगे, माइनस लॉग मॉड 2 माइनस e की पावर y इक्वल्स टू लॉग मॉड x प्लस 1। अब आपका इस फॉर्म में भी आंसर करेक्ट है, इसको थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं, तो मॉडिफाई करेंगे, इसको राइट हैंड साइड ले आते हैं, लॉग मॉड एक्स प्लस 1 प्लस लॉग मॉड 2 माइनस e की पावर y इक्वल्स टू 0। अब ये लॉग के अंदर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लॉग हो जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू 2 माइनस e की पावर y इक्वल्स टू 0। अब हमें पता है लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो यहाँ पे अंदर वाला टर्म क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल, तो एक्स प्लस 1 इंटू 2 माइनस e की पावर y इक्वल्स टू 1। हमारा ये सेकेंड फॉर्म में ये भी आंसर करेक्ट हो सकता है। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, यहाँ पर हम y को सेपरेट करते हैं, तो यहाँ पे 2 माइनस e की पावर y इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1, तो e की पावर y आ जाएगा 2 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, तो e की पावर y इक्वल्स टू 2x प्लस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, e की पावर y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब हम दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, तो y इक्वल्स टू लॉग 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। इस फॉर्म में भी आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट द रेट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स प्रेजेंट एट एनी टाइम। इफ द पॉपुलेशन ऑफ विलेज वॉज 20,000 इन 1999 and 25,000 in year 2004, what will be the population of village in 2009? तो पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है कंटिन्यूसली, और किस रेट से, रेट क्या है, प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स प्रेजेंट एट एनी टाइम। तो हम अज्यूम करते हैं लेट नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स प्रेजेंट एट टाइम टी बी एन, इस टाइम टी ईयर्स, इसको हम लेते हैं इसकी यूनिट ईयर्स, और टी ईयर्स क्या, हम स्टार्टिंग पॉइंट 20,000 इन 1999, तो हम स्टार्टिंग पॉइंट इसको ले रहे हैं 1999 को हम 0 ईयर लेते हैं। अब टी इक्वल्स टू 1 मीन्स 1 ईयर के बाद में, मीन्स 2000 में, टी इक्वल्स टू 1 पे मीनिंग 2000 ईयर में कितनी आपकी पॉपुलेशन होगी, तो टी ईयर्स के बाद में हमारी पॉपुलेशन सपोज n है। तो अब क्या कह रहे हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, और इसका रेट क्या है, मीन्स पॉपुलेशन इंक्रीज का रेट dn/dt होगा, और ये क्या है, प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स प्रेजेंट एट एनी टाइम, तो उस टाइम पे इनहेबिटेंट्स जितने प्रेजेंट हैं उसके प्रोपोर्शनल है, तो इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सपोज k है, तो dn/dt इक्वल्स टू kn। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है इसलिए हम इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहे हैं। तो आपके बाकी ये सब वैल्यूज गिवन है, तो t इक्वल्स टू 0 पे क्या है पॉपुलेशन, n इक्वल्स टू 20,000, ये है एक ये गिवन कंडीशन है, और 25,000
व्हेन ईयर 2004। तो n इक्वल्स टू 25,000 ये कब है? 2004 में, मीन्स कितने ईयर्स बाद में? 5 ईयर्स के एंड पे, t इक्वल्स टू 5 पे। तो ये दो कंडीशंस गिवन है। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं हम। dn बाई n वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, इक्वल्स टू k dt। तो इसमें इंटीग्रेट किया log n, मॉड लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि n क्या होगा, पॉपुलेशन पॉजिटिव ही होगी, इक्वल्स टू के टी प्लस कॉन्स्टेंट c, ये आ जाएगा। दोनों साइड हमने इंटीग्रेट कर दिया। अब ये वाली वैल्यूज पुट करते हैं, t इक्वल्स टू 0 पे n इक्वल्स टू 20,000। तो ये बनेगा log 20,000 इक्वल्स टू c। तो c की वैल्यू आ गई log 20,000 और t इक्वल्स टू 5 पे 25,000 अगेन ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो log 25,000 इक्वल्स टू k इंटू 5 प्लस c, और c की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये है log 20,000। अब k इंटू 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5k की वैल्यू log 25,000 माइनस, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस log 20,000, और सिंगल लॉग के अंदर इसको 25,000 अपॉन 20,000 लिख सकते हैं। log m माइनस log n का फॉर्मूला लगा दिया, तो ये कैंसिल हो गए, ये 4 ये 5 टाइम्स कैंसिल। तो k की वैल्यू आ गई 1/5 log 5/4। तो अपने पास c और k की वैल्यूज आ गई। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इक्वेशन नंबर 1 log n इक्वल्स टू के टी 1/5 log 5/4 t प्लस c, c है हमारा log 20,000। अब आपसे पूछा क्या है? आपसे पॉपुलेशन पूछी है 2009 में। अब 2009 में मीन्स 10 ईयर्स के एंड में t इक्वल्स टू 10 पे, तो t की वैल्यू इसमें 10 पुट कर देंगे और पॉपुलेशन आ जाएगी 2009 की। पॉपुलेशन इन 2009, तो log n इक्वल्स टू 1/5 log 5/4 इंटू टी को रख दिया 10 प्लस log 20,000। तो log n इक्वल्स टू, ये ट्वाइस कैंसिल हुआ, तो 2 log 5/4, इसको लिख सकते हैं log 5/4 का स्क्वायर। 2 क्या है? इसमें कोफिशिएंट है तो इसकी पावर में आ जाएगा, तो 25/16 प्लस log 20,000। तो log n इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड को सिंगल लॉग के अंदर लिखेंगे 25/16 इंटू 20,000। अब लॉग रिमूव कर सकते हैं, n इक्वल्स टू 25/16 इंटू 20,000। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है, 4 टाइम्स 5 0 0 0, और 4 से अगेन कैंसिल कर देंगे, n इक्वल्स टू 25 इंटू 1250। अब इसको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा 25 इंटू 1250, और ये वैल्यू होती है 31250। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई इक्वल्स टू 0। तो y को तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, कैसे? y dx इक्वल्स टू एक्स डी वाई, और वेरिएबल सेपरेट कर देते हैं, dx अपॉन एक्स इक्वल्स टू डी वाई अपॉन वाई। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन log x, राइट हैंड साइड का log y प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट को हम log c लिख देते हैं। तो log x इक्वल्स टू log, इनको सिंगल लॉग के अंदर लिखेंगे तो y इंटू सी। अब लॉग कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, x इक्वल्स टू y इंटू सी। अब ऑप्शंस देखते हैं, x इक्वल्स टू y इंटू सी इस टाइप का है। अब इसको हम एक और फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू 1/cx। अब c क्या है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट ही है, तो इसको हम c डैश लिख सकते हैं, c डैश x। तो y इक्वल्स टू c डैश x आपका किस फॉर्म में है? c वाला ऑप्शन है। c और c डैश इसमें कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि ये दोनों आर्बिट्ररी हैं, तो इसलिए ऑप्शन c करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17,
जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप, ये टाइप गिवन है dx बाई dy प्लस p1x इक्वल्स टू q1। तो ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और dx बाई dy और x है तो मीन सेकेंड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके सॉल्यूशन में क्या करते हैं, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं पहले। वो क्या होता है, ई की पावर इंटीग्रेशन p1, इसका जो कोफिशिएंट है p1 dy, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे आंसर में क्या आएगा, पहले दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, ई की पावर इंटीग्रेशन p1 dy इंटू डी एक्स बाई डी वाई प्लस p1x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर इंटीग्रेशन p1 dy, राइट हैंड साइड में q1 इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन p1 dy। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाता है इंटीग्रेशन में, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन p1 dy, और राइट हैंड साइड में इंटीग्रेट कर देते हैं y के रिस्पेक्ट में q1 ई की पावर इंटीग्रेशन p1 dy, और इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारे आंसर आता है जनरली। तो इसमें देखें ऑप्शंस में, फर्स्ट वाले में y इंटू ये आ जा रहा है, यहाँ पे क्या आना चाहिए x, तो फर्स्ट वाला रॉन्ग हो गया। सेकंड में अगेन y आ रहा है तो ये रॉन्ग हो गया। थर्ड में x इंटू ई की पावर दिस वन q1 इंटू ई की पावर p1 dy y प्लस कॉन्स्टेंट, यहाँ पे हम कॉन्स्टेंट भी लिख सकते हैं, पहले लिख दिया कॉन्स्टेंट, बाद में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो सी वाला करेक्ट है। डी वाला भी देख लें, x इंटू ई की पावर p1, यहाँ पे dx के रिस्पेक्ट में आ गया, होना क्या चाहिए था dy, तो ऑप्शन डी रॉन्ग हो गया। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ई की पावर x dy प्लस y ई की पावर x प्लस 2x dx इक्वल्स टू 0। अब इसमें फर्स्ट dy बाई dx बनाते हैं, तो dx से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, ई की पावर x dy बाई dx प्लस y ई की पावर x प्लस 2x इक्वल्स टू 0। अब dy बाई dx बनाने तो ई की पावर x से डिवाइड भी कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा dy बाई dx प्लस y प्लस 2x ई की पावर माइनस x इक्वल्स टू 0। तो लीनियर टाइप का बन रहा है dy बाई dx प्लस y इक्वल्स टू माइनस 2x ई की पावर माइनस x। तो p अपने पास क्या हो गया 1, y का कोफिशिएंट 1 है, और q है माइनस 2x ई की पावर माइनस x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं, लीनियर है, ई की पावर इंटीग्रेशन p dx, फर्स्ट फॉर्म का है dy बाई dx, इसलिए dx से इंटीग्रेट करेंगे, ई की पावर इंटीग्रेशन p है 1 dx, तो हो गया ई की पावर x। तो इक्वेशन को ई की पावर x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ई की पावर x dy बाई dx प्लस ई की पावर x इंटू वाई इक्वल्स टू माइनस 2x ई की पावर माइनस x, और ई की पावर x मल्टीप्लाई होके 1 बना देंगे। अब इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, लेफ्ट में क्या आएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इंटू ई की पावर x, और राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन माइनस 2x dx, y ई की पावर x इक्वल्स टू माइनस 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट, तो ये कैंसिल हो गया। ऑप्शंस चेक करें, इसको हम और फॉर्म में लिख सकते हैं, y इंटू ई की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सी, y ई की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर, ये नहीं है, ये भी नहीं है, y ई की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी प्लस वाई स्क्वायर, ये भी रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट।